आजकल सेहत के हवाले से जितने भी मसाइल चल रहे हैं, उनका अगर आप एक तज्ज़िया करें तो आपको मालूम होगा कि वो ज़्यादातर हमारी डाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कि हमारी ज़िंदगियों में आ गई हुई हैं और ये पहले ज़मानों में ज़्यादा नहीं होती थी। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्यों ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं? शुगर क्यों ज़्यादा हो गया है? ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा हो गया है? मोटापा क्यों ज़्यादा हो गया है? इसके अलावा जो दिल के मसाइल हैं और इससे रिलेटेड और चीज़ें, जो कि ओबेसिटी के साथ, डायबिटीज़ के साथ और मेटाबॉलिक एरर्स के साथ आती हैं, वो क्यों ज़्यादा हो गई हैं? तो मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ ख़वातीन और हज़रात, कि आप अगर रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बंद कर दें, तो तकरीबन 2 हफ्ते में जो आपकी बॉडी में चेंजेस आएँगी, वो क्या-क्या होंगी। जब आप शुगर का इस्तेमाल कम करते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? कि आपके जो बॉडी फैट्स हैं, जो आपके स्टोर्स हैं, जो आपका लिवर है, वो कोशिश करता है कि आपकी ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल बरकरार रहे, तो वो नॉन ग्लूकोज चीज़ों से, खुसूसन फैट्स और इन चीज़ों को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है एनर्जी के लिए। और इसके साथ जो है तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो आपका एनर्जी लेवल गिरता नहीं है, बल्कि आपका एनर्जी लेवल बेहतर हो जाता है। फिर यही फैट्स जब आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, आप इन फैट्स को जलाना स्टार्ट कर देते हैं, बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, कंजम्पशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि आपका जिस्म जो है वो एक अच्छे डोल ढाल में आ जाता है, आपका मोटापा कम होने लगता है। और मोटापा जब कम होने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है जनाब, के 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक तो ये प्रेशर का इफेक्ट जो है, जो आपके मोटापे का पड़ रहा है आपके जोड़ों पर और आपकी हड्डियों पर, ये कम हो जाता है और आपके जोड़ और आपकी हड्डियां, आपके पट्टे जो हैं, ये ज्यादा सेहतमंद होने लगते हैं। और दूसरा इफेक्ट है जनाब, जो डायरेक्टली शुगर का है आपकी बोन्स पर। आप अगर रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्टली जाके आपकी बोन्स को जो है उनको टारगेट करता है। उनका जो मिनरलाइजेशन हो रही है आपकी बोन को, वहां पर टारगेट करता है और बोन मिनरलाइजेशन जो है वो कम हो जाती है। इसके साथ ज्यादातर लोगों में वक्त से पहले जो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं, वो कम से कम हो जाते हैं। फिर जो मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं, उनमें जो जायद शुगर है आपका, आपकी बॉडी का जो इंसुलिन है, उसको जोर नहीं लगाना पड़ता कि इसको मोबिलाइज करके आपके लिवर में, आपके मसल्स में, आपके फैट्स में भेजा जाए। तो आपकी बॉडी का जो इंसुलिन है वो इफेक्टिवली काम करता है और आपको इंसुलिन की जरूरियात जो होती है वो कम से कम हो जाती है। और आपका जो पेनक्रियाज है, लुबलुबा जो है, उसके बीटा सेल्स जो है, वहां से इंसुलिन की सिक्रीशन जो है, उस पर प्रेशर कम होता है और आपका इंसुलिन जो है वो एक अच्छे लेवल पर आ जाता है। अब इंसुलिन की अगर आपको रिक्वायरमेंट कम है, तो इससे आपको 2-3 फायदे होंगे। एक तो आपके लुबलुबे के जो बीटा सेल्स हैं, जहां से इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, ज्यादा अरसे तक काम करेंगे, तो आप में शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज जो है उसके आने के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। आप शुगर से बचे रहते हैं। दूसरा ये कि इंसुलिन जो है एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसी चीज है कि जो कि आपकी बॉडी को बिल्डअप करता है। तो आपके पट्टे जो हैं उसके साथ मजबूत हो जाते हैं, आपकी बॉडी जो है एक शेप में आ जाती है, आपके फैट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक अच्छी सेहत जो है वो आपको मिलने लगती है। जो गैस के, ब्लॉटिंग के मसाइल हैं, जो बदहजमी के मसाइल हैं, वो हल हो जाते हैं। आपके पेट में एक्सेसिव शुगर्स नहीं होते। आप जो हैं तो आपके पेट में उस पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता, बैक्टीरिया उस पर अमल नहीं करते। गैस की प्रोडक्शन जो है वो कम से कम हो जाती है। तो आपके पेट सूजने के, पेट में दर्द के, पेट में मरोड़ के, आपके जो हाजमे के मसाइल हैं वो बेहतर हो जाते हैं। आपका हाजमा बेहतरीन तरीके से काम करने लग जाता है। आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि रिफाइंड शुगर जो है वो आपकी दिमाग की शरियानों के लिए, आपकी कंसंट्रेशन के लिए वो बिल्कुल ही एक मुज़िर चीज़ है, वो फ़ायदेमंद हरगिज़ नहीं है। रिफाइंड शुगर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो आपकी कंसंट्रेशन बरकरार नहीं रहती। सो आपका माइंड जो है वो शुगर के कम करने के साथ ही आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो भी बरकरार रहेगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जब आप शुगर का इस्तेमाल तर्क करेंगे, इसके साथ क्या होगा कि आपका शुगर लेवल रेगुलेट होगा, आपका ब्लड प्रेशर लेवल रेगुलेट होगा, आपके जो हार्ट एक्टिविटी है वो बेहतर होगी। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। जब आपको शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह मेटाबॉलिक डिजीजेज नहीं होंगी, तो आपका लिपिड प्रोफाइल जो है, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपके दिल की जो शरियानें हैं, आपकी बॉडी की जो शरियानें हैं, वो बहुत अरसे तक इलास्टिक रहेंगी, बहुत अरसे तक फ्रेश रहेंगी, बहुत अरसे तक सेहतमंद रहेंगी। तो आप में दिल के मसाइल जो हैं वो कम हो जाते हैं। आप में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। तो इस वजह से जो है आपकी बॉडी पर मुख्तलिफ किस्म के पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। जब आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होती, जिन लोगों को हड्डियों पट्टों में दर्द हो रहे होते हैं, जिन लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम होती है,
जिन लोगों की बदन जो उनका दुख रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये कम हो जाती हैं। इसके साथ आपकी जब एक दफ़ा आपकी सेहत बेहतर रहती है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है, आपकी नींद का साइकिल बेहतर रहता है। और जब आपकी नींद का साइकिल बेहतर हो, आपकी बॉडी जो है फिजिकली और मेंटली वो अपनी परफॉर्मेंस की पीक पर आ जाती है और आप बेहतरीन तरीके से फिजिकली और मेंटली जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो जाती है और आप इफेक्टिव और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसके अलावा जो है जनाब, आपकी जवानी काफ़ी अरसे तक बरकरार रहती है, क्योंकि आपकी स्किन अच्छी रहती है। आपकी सेहत जब अच्छी रहेगी, आप जब एक्टिव रहेंगे, तवाना रहेंगे, तो लंबे अरसे तक जवान होंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम कर सकते हैं, जो हम मैनेज कर सकते हैं कि अगर सिर्फ रिफाइंड शुगर को अपनी डाइट से हम हटा लें और इसकी जगह कार्बोहाइड्रेट्स का जो इन्हिसार है वो हमारा फल सब्जियों पे या नेचुरली जो चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर उन पर किया जाए, जो खुराकों से हमें हासिल होती है, तो यकीनन वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। उम्मीद करता हूँ कि सेहत के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और आप यकीनन इन पर अमल करके अपने लिए एक सेहतमंद ज़िंदगी का इंतखाब करेंगे।